जिनेंद्र। आज हम एनसीईआरटी 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर 6 क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व करेंगे, जिसमें हम संतुलन आय, बजट घाटा या आधिक्य, व्यापार घाटा या आधिक्य की गणना करेंगे। चलिए, तो हम सबसे पहले नंबर तो क्या करेंगे कि हमें संतुलन आय ज्ञात करना है, तो संतुलन आय का फॉर्मूला हम लिख लेंगे। इसके बाद फिर इसमें हम वैल्यू रखेंगे। सबसे पहले सी यानी कंजप्शन दिया है 100। इसके बाद स्मॉल सी यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, उपभोग सीमांत उपभोग की प्रवृत्ति 0.75। इसके बाद है y माइनस टी, y मतलब आय जो हमें निकालना है, और t मतलब टैक्स दिया हुआ है कि कर आय का 20% है। तो जैसे यदि आपकी आय 100 रुपये है और 20% कर यानी 20 रुपये कर लग जाए तो आपकी डिस्पोजेबल इनकम कितनी होगी, मतलब व्यय करने योग्य आय 80 रुपये होगी। इसलिए हमने y में से 20% जो है 20/100 y को माइनस किया है। इसके बाद I का मतलब है इन्वेस्टमेंट 500, जी का मतलब है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर 750, एक्स मीन्स एक्सपोर्ट 150, एम मीन्स इम्पोर्ट आयात 100। इसके बाद स्मॉल एम मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इम्पोर्ट 0.2y। तो ये हमने क्या किया, फॉर्मूले में वैल्यू पूरी रख दी। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, तो इन सबको हम जोड़ लेंगे, ये सब जोड़ लेंगे और इसमें से हम 100 को माइनस कर देंगे तो हमें मिलेगा 400। इसके बाद फिर हम क्या करेंगे कि ये 75.75 को हमने लिख दिया और 0 से 0 काट दी और ये 5 हो जाएगा और 5 को हम भाग देंगे तो हमें मिलेगा 0.2। तो ये हमारा सॉल्व हो गया, मतलब इसको हमने सॉल्व किया तो हमें मिला 0.2। और ये सब हम पहले ही सॉल्व कर चुके थे तो हमें मिला था 1400। इनको जोड़कर 100 को माइनस कर दिया था और फिर बचा हमारा ये, तो ये हमने यहाँ लिख लिया -0.2y। इसके बाद फिर हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। 14 को 14 लिख दिया, 0.75 लिख दिया, y माइनस 2y का, y माइनस 0.2y का मतलब है कि y में से हम 0.2 को माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 0.8y मिल जाएगा। ये हमने सेम लिख दिया। आगे सॉल्व करते हैं। आगे हमने क्या किया है कि 1400 को वैसे ही लिखा है और 75 जो है उस 0.75 को अगर हम 0.8 से इंटू करेंगे तो हमें मिलेगा 0.6 और ये 0.2y हमने वैसा ही लिख दिया। आगे सॉल्व करते हैं। 1400 वैसे ही लिख दिया, 0.6 में से हम 0.2 माइनस करेंगे तो हमें 0.4 मिलेगा। आगे सॉल्व करेंगे। आगे y जो है ये यहाँ पहले से लिखा है y और ये 0.4y हम इस तरफ लाएंगे तो ये माइनस के हो जाएंगे और ये 1400। इसके बाद y में से यदि हम 0.4y माइनस करेंगे, y का मतलब है 1 में से यदि 0.4 माइनस करेंगे तो 0.6 मिलेगा और ये 1400 लिख दिया हमने। इसके बाद 0.6 को हम लिख सकते हैं 6/100 और ये 14 लिख दिया। इसके बाद फिर हमें 14y को हमने यहीं रखा, 6/10 जब इस तरफ आएंगे तो उल्टे हो जाएंगे, 10/6 इसको हम काट देंगे तो हमें ये प्राप्त हो जाएगा 700/3। अब ये क्या हो गई, ये हमारी आय हो गई। अब हमें क्या निकालना है, दूसरी चीज़
कि जो है बजट घाटा है या बजट अधिक है। तो हमारी ये तो आय हो गई, और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कितने दिए हुए हैं, 750 रुपये। और सरकार का जो कर राजस्व है, मतलब सरकार को करों से जो आय होगी वो कितनी होगी, यहाँ लिखा हुआ है कि कर आय का 20% है। ये आय है, इसका हम 20% निकाल लें तो हमें पता चल जाएगा कि सरकार को कितनी आय प्राप्त हो रही। तो ये हमने 20% निकाला, किसका, इसका। तो ये हम 20×5 100 और इसके बाद 5 से इसे काट देंगे तो ये हो जाएगा 1400/3। इसके बाद फिर हमें पता है कि सरकारी व्यय जो है अधिक है राजस्व से, क्योंकि राजस्व हमारा 466 आया, जबकि व्यय कितना है, 750। यानी व्यय जो है वो ज़्यादा है और सरकारी जो है आय या राजस्व कम है। इसलिए हम क्या कहेंगे, घाटा। यदि आय कम है, राजस्व मतलब आय कम है और व्यय ज़्यादा है, यानी सरकार को क्या हुआ है, घाटा हुआ है। आगे आपको क्वेश्चन में दिया है व्यापार घाटा। व्यापार घाटे का फॉर्मूला ये है, इसमें हम वैल्यू रखते हैं। पहला है x, ये 150 -m यानी इम्पोर्ट 100 -m/m, ये स्मॉल होना चाहिए था, m मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इम्पोर्ट, ये हमने लिख दिया। और y का मतलब है इनकम, इनकम हमें पता है ये है, तो ये हमने लिख दिया। इसको हम सॉल्व करते हैं। पहले हम क्या करेंगे कि इसको सॉल्व कर लेंगे। ये जो 0.2 है उसको पॉइंट हटाने के लिए नीचे हम 10 लिख देंगे और एक 0 से एक 0 काट देंगे हम। और जब हम 0.2 का इसमें इंटू करेंगे तो हमें मिलेगा 1400 यानी 1400 और 3 यहाँ पर लिखा जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, 150 को 150 लिख देंगे, 100 को 100, 3 का जब 1400 में भाग देंगे तो हमें ये मिलेगा 466.6। इसके बाद 466.6 माइनस में है, ये माइनस में है और ये भी माइनस में, इन दोनों को प्लस कर लेंगे तो हमें माइनस में 566 मिल जाएगा। 150 में से हम 566 माइनस करेंगे तो माइनस 416.66 मिलेगा। अब हमें ये पता है कि ये माइनस में आया है, इसका मतलब क्या होगा कि व्यापार जो है घाटे की स्थिति में है। इसी प्रकार ये इंग्लिश में सॉल्व होगा। सो थैंक यू।